जय श्री राम। हम आप सब लोगों के बीच आज आए हैं। एक घटना आजकल सोशल मीडिया पर चल रही है कि आमिर खान ने अपनी पत्नी को तलाक दिया। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई मैसेज आए उन लोगों के, उन्होंने विभिन्न तरह के सवाल हम लोगों से पूछे। क्या है कि हम लोगों को कुछ चीज़ें समझनी होगी कि ये आमिर खान जैसे लोग जो हैं जो शादी करते हैं हिंदू लड़कियों से, ये क्यों करते हैं? है क्या फिल्म इंडस्ट्री में दाऊद का और सारी देश विरोधी ताकतों का पैसा, नंबर 2 का पैसा सब फिल्म इंडस्ट्री में जब लगना शुरू हुआ तो उन लोगों ने जो कट्टरपंथी विचारधारा था उसे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयोग फिल्म इंडस्ट्री में किए और उन लोगों ने ये तय किया कि जब तक आप हमारे एजेंडे पे नहीं चलेंगे आपको फिल्म में काम नहीं मिलेगा। तो सभी लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया। एक विचारधारा के तहत आप कोई भी फिल्म देखेंगे पुराने समय की उठाकर, उसमें जो मंदिर का पुजारी था उसे व्यभिचारी दिखाया, उसे लूट खसोट करता दिखाया, उसे जो है बलात्कार करते दिखाया। और फिर फिल्म का हीरो पिट रहा होता है और वो किसी मजार को छू लेता है तो वो शक्तिशाली बन जाता है। पर कोई किसी धर्म का पादरी या किसी धर्म का मौलवी कभी व्यभिचारी पिक्चर में नहीं दिखाया गया होगा, बलात्कारी नहीं दिखाया गया होगा। केवल पुरानी से पुरानी पिक्चर आप उठा के देखेंगे तो उसमें केंद्र करके हिंदुओं की मानसिकता को चेंज करने के लिए कि हिंदू धर्म के लोग अपने साधु संतों से, अपने मठ मंदिरों से ध्यान हटाएं, आस्था हटाएं, इसलिए वो एक मानसिकता को लेकर लंबे समय से काम कर रहे हैं। और उसका बहुत हद तक परिणाम भी हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे, आजकल के युवा बच्चे हैं, वो पिक्चरों को देखने के बाद अपनी मानसिकता उस तरीके की उन्होंने कर ली है कि भाई हमारे धर्म गुरु खराब हैं और हमारे मंदिरों में व्यवस्थाएं खराब हैं। तो पर आप जब तुलनात्मक रूप से देखते हैं कि चर्च के अंदर कितने बलात्कार हुए, जब आप तुलनात्मक रूप से देखते हैं कि एक धर्म तो व्यभिचार के लिए ही बना है, तो आपको कल्पना नहीं होती। पर क्योंकि परोसा एक ही धर्म को जा रहा है केंद्रित करके, मीडिया भी वही दिखाती है, पिक्चर भी वही दिखाती है, तो फिल्म इंडस्ट्री में जो इस्लामिक ताकतें थी देश से बाहर की और देश के अंदर की, वो पैसा लगाती थी अपने नंबर 2 का। और उनकी शर्तें ये रहती थी कि आप किसी हिंदू लड़की को फंसाकर जब शादी करोगे तो आपको बड़े हीरो के रूप में हम प्रोजेक्ट करेंगे। और फिल्म का एजेंडा हिंदू मानविंदुओं को नुकसान पहुंचाने का था। तो एक बड़ा काम ये सब चलता रहा और हम उन्हें रोल मॉडल मानते हैं, पर हम नहीं देखते कि वो एक एजेंडे के तहत ये सब काम करते हैं। और उनका हश्र क्या होता है, ये फिल्म इंडस्ट्री वालों का नहीं, क्योंकि ये तो आइडल हैं, इन्हें तो सब देखते हैं। ये इनके हाथों अगर थप्पड़ भी मारा तो वो खबर बन जाती है। पर पूरे देश भर में जो लव जिहाद के आधार पर लड़कियां भगाई जाती हैं, उनकी चर्चा तो जरूर हम करते हैं, पर उनका हश्र हम नहीं देखते हैं। सभी का हश्र उठा के देखेंगे तो आपको यकीन मिलेगा कि ये लोग जीवित बच जाती हैं, उन्हें जीवित भी नहीं बचती। ये बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया जाता है और जब उनका शरीर खराब हो जाता है, वो उतनी सुंदर नहीं रहती तो उनकी हत्या कर दी जाती है। और जब इधर भी वही होता है, जब इनका शरीर खराब हो जाता है और इनके मन भर जाते हैं तो इन्हें छोड़ देते हैं। तो एक बड़ी लंबी फेरिस्ट है, मसूर अली से लेके शर्मिला टैगोर, अरबाज खान, मलाइका अरोड़ा, इरफान खान, सुपाता सिकंदर, तो इमरान खान, अविका मलिक, फरदीन खान, नताशा, तो ये एक बड़ा, सोहेल खान, सीमा, जावेद खान, मलाइका, तो ये एक पूरी सूची बनी हुई है जिन्होंने षड्यंत्र के तहत हिंदू बहन बेटियों को फंसाने का काम किया। पर उनका हश्र, मलाइका अरोड़ा आज कहाँ है? आप 10 साल एक महिला को अपनी पत्नी के रूप में इस्तेमाल कर बच्चे पैदा कर 2-2, 4-4 बच्चे, आमिर खान 3 बच्चे पैदा कर रहा है, शाहरुख खान 3 बच्चे पैदा कर रहा है। बड़े बड़े ज्ञान देने वाले बच्चे लोग ही हैं, बच्चे पैदा करते हैं लाइन लगाकर, और जब वो महिला मना कर देती है बच्चा पैदा करने का तो दूसरे ले आते हैं। तो इनका षड्यंत्र ये है, ये बहुत ज्ञान पेलते हैं कि साहब ऐसा। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अपने फिगर को लेके महिलाएं इतनी चिंतित रहती हैं क्योंकि वहाँ उसी की चर्चा होती है, तो वो लोग एक एक बच्चे पैदा नहीं करती हैं। पर
क्योंकि आपने एक ऐसे जिहादी से शादी की है, आपको वहाँ बच्चे पैदा करने ही पड़ेंगे, वहाँ कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पर सैफ अली खान जी ने पहले अमृता अरोड़ा जी से शादी की और 10-15 साल उस शादी को निभाया, 2 बच्चे पैदा कर दिए और फिर जब वो बूढ़ी होने लगी तो उसे छोड़ दिया उसके हालात पर और दूसरी शादी कर ली करीना कपूर के रूप में। करीना कपूर फेमस हीरोइन है और उनका करियर भी ठीक चल रहा है और वो एक जिहादी के लव जाल में फंस जाती हैं। लव जाल नहीं है, ये षड्यंत्र है, वो उसमें फंस जाती हैं और बैक टू बैक नेक्स्ट ईयर को 2 बच्चे पैदा कर देती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में लगातार 2 बच्चे कोई पैदा नहीं करता है। यही जिहाद है, यही समझना होगा कि जो है। और जिहाद की आप हद समझिए, जितनी भी हीरोइनें हैं इन्हें सबने अपने सरनेम चेंज किए हैं। आमिर खान जी ने शादी की है, शादी की रीना डाबी से, 2 बच्चे पैदा किए और जब वह महिला, एक खूबसूरत महिला जो 19 साल की थी, उससे आप शादी करते हैं, जब वह मोटी हो जाती है और उसका शरीर उस सुंदर नहीं रहता है तो आप उसे छोड़ देते हैं। और फिर जो रीना से शादी की थी उसने उसे खून से लव लेटर लिखा, उसके घर के चक्कर काटे। इतना प्रेम था, इतना प्रेम, मेरे वाला ऐसा नहीं है। ये कहने वाली इस आमिर खान की कहानी को सुने कि वो भी पूरा लव स्टोरी थी उनकी, कोई अरेंज शादी नहीं थी। और फिर दूसरी महिला से शादी हो जाती है और किरण राव के रूप में दूसरी महिला के साथ भी 10-15 साल निकालने के बाद आज वह 56 साल का बुढ़ा उस अपनी पत्नी को त्याग कर, उसे तलाक देकर जो है अब तीसरी फातिमा सना शेख से अफेयर कर रहा है और उससे शादी के सपने देख रहा है। तो यह सच्चाई है इन लोगों की, आप लोगों को समझना पड़ेगा। और ये फातिमा सना शेख कोई मुसलमान नहीं है, ये हिंदू बाप की बेटी है। विपिन शर्मा इनके पिताजी का नाम है और माता का नाम तबस्सुम है। पर फर्क देखिए, तबस्सुम विपिन शर्मा से शादी करती है तो विपिन शर्मा को अपना धर्म बदलना पड़ता है, इस्लाम कबूल करना पड़ता है और उसके बच्चे का नाम फातिमा सना शेख होता है। ये फ़र्क है। वहाँ की महिलाएं अगर आपसे शादी करती हैं तो आपका धर्म बदलवाती हैं, आपको कहती हैं कि आप धर्म बदलिए, जबकि होना क्या चाहिए, अगर 2 धर्मों की बीच में शादी होती है तो अपना धर्म मान, मैं अपना धर्म मानूंगी ना, मैं नाम बदलती हूँ ना तू नाम बदल, तू भी अपनी पूजा पद्धति कर, तू भी कर। पर वहाँ नहीं होता है, वहाँ क्योंकि मकसद प्यार नहीं है। किसी भी फिल्म में मुझे कोई भी एक आदमी टैग करे, मुझे मैसेज करे, मुझे बताए कि कोई भी एक ऐसी स्टोरी हो देश भर में, तो नहीं है। वो सिर्फ कुछ समय के लिए ड्रामेबाजी होती है, कुछ समय बाद वो असलियत आ जाती है कि साहब इस्लाम कबूल करो। अभी वो जो जम्मू की लड़कियों की घटना हुई उसके बाद 2-3 लड़कियां आई, उन्होंने कहा साहब उसने मुझे प्रेम जाल में फंसाया और कहा कि तुम भी धर्म मत बदलना, हम तो बहुत ही खुले माइंड के हैं। पर कुछ दिन बाद दबाव बनाने लगे कि इस्लाम धर्म कबूल करो और नहीं किया तो मुझे छोड़ दिया यूज़ करके। तो यह वास्तविकता है इस गिरोह की जो लव जिहाद को ऑपरेट पूरे देश भर में करता है। और इसमें हमारे देश की मशहूर हस्तियां फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर देती हैं और उन्हें प्रेरणा मानने वाली लड़कियां उन्हें सोचती हैं यार देखो करीना कपूर ने कर लिया और फलानी ने कर लिया, ढिमकानी ने कर लिया, आमिर खान ने कर लिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते अगर वो कर सकते हैं। तो ये इसलिए किया जाता है कि ये मशहूर हस्तियों को कहा जाता है कि आप ये सब कीजिए, आपको हम काम देंगे, फिल्म इंडस्ट्री में पैसा देंगे, शोहरत देंगे, बहुत बड़ी फंडिंग देंगे, जिससे आपसे प्रेरणा लेकर पूरे देश भर में लड़कियां और ऐसे जिहादी लड़कों से जो इस काम में संलिप्त हैं उनसे शादियां कर सकें। ये बड़े षड्यंत्र के रूप में ये लोग करते हैं। तो आपको समझना होगा कि विपिन शर्मा को कि विपिन और तबस्सुम की बेटी फातिमा सना शेख बनती है और वो एक हिंदू बाप की बेटी है, पर वो उसका नाम मुस्लिम है और वह आज आमिर खान के साथ प्रेम प्रसंग के में नाम उसका आ रहा है और वो उनकी शादी तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। तो हमें सोचना होगा कि ये लोग जिहाद, बड़ी बड़ी बातें सत्य मेव जयते में आकर सिखाने वाले, महिलाओं के लिए इतनी बातें न्याय के लिए करने वाले, एक एपिसोड अगर उस व्यक्ति ने बुरके के लेके किया हो, जो हलाला को लेके किया हो, या किसी भी महिला के, भाई मैं जब सोशल वर्क करने निकलूँगा तो पहले अपने समाज की महिला के लिए बोलूँगा ना। तो हमारी समाज में इतनी गंदगी है तो मैं उसे दूर करूँगा। पर उसने कभी भी
कभी भी बुर्के के खिलाफ, हलाला के खिलाफ, 3 तलाक के खिलाफ या उस धर्म में जो ये छोड़ देते हैं उसके खिलाफ नहीं बोला। ये इनकी सच्चाई है। पर दुनिया को हमारे हिंदू धर्म में कुछ रूढ़िवादी जो बातें थी उसके खिलाफ बोलना, पिक्चर बनाना, जो है OMG बनाना, ऐसी ऐसी पिक्चरें हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए बनाना, ये षड्यंत्र के रूप में करते हैं। पर वास्तविकता क्या है इन लोगों की? ये है, हम लोग इनकी पिक्चरें देखते हैं, नहीं हीरो मानते हैं। इनका बाइकआउट करना चाहिए हम लोगों को। फिल्म जो भी ऐसे लोग हैं जो हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार कितना प्यार करता है, इस धरती पे कोई इतना भी प्यार कर सकता है, खून से लव लेटर आमिर खान अपनी पत्नी को लिख रहा है, तो आदमी क्यों नहीं पागल होगा। और वास्तविकताएं जब हम पिछले घटनाक्रम को देखते हैं, मेरे वाला ऐसा नहीं है, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। मैं अपने घर की इज्जत को बर्बाद करती है वो लड़की, अपने माँ बाप के सपनों को बर्बाद करती है। एक माँ बाप अपनी बिटिया को पालने के लिए कितना सब कुछ देखते हैं, ये सब होता है। तो हम सब लोगों को भी कल्पना करनी पड़ेगी कि हमारी बेटियां किस रास्ते पर जा रही हैं, हम उसकी चिंता करें कि कहीं कोई जिहादी उसे लव जिहाद के रूप में तो नहीं फंसा रहा, धर्मांतरण तो नहीं उसका हो रहा है। तो हम लोगों को ये चिंता करनी पड़ेगी। और इन फिल्मी हीरो को अपना आइडल नहीं मानना है। ये जो दिखाया जाता है फंडिंग के आधार पर, ये एक स्क्रिप्टेड है। और आज मैं देख रहा था कि एक फेसबुक पे हमारे तरुण चौहान जी लिख रहे थे कि कुछ लड़कियों की फ़ोटो दिखा रहे थे कि वो सूटकेस लेके, जिनके तलाक करके उन्हें उम्र ज़्यादा होने की वजह से छोड़ दिया गया, कि वो सूटकेस लेके जा रही हैं। अगर ये मशहूर ना होती तो ये सूटकेस के अंदर होती, ये वास्तविकता है। अगर ये लोग मशहूर ना होते तो ये मार दिए जाते हैं, इनका हश्र बहुत बुरा होता। और ये बच्चे आज यहाँ तो 3-3, 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, वहाँ तो 20-20 पैदा करते हैं अगर ये लाइमलाइट में नहीं होती। पर क्योंकि ये मशहूर हैं, ये विरोध करती हैं, तब इनसे 3-3, 4-4 बच्चे पैदा कराए जाते हैं। तो हमें इन लोगों को आइडल नहीं मानना है। ये सच्चाई है कि करीना कपूर जैसी महिलाएं जो जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, 55 साल के बुढ़े से शादी कर रही है। अब वो तीसरी के चक्कर में लगने वाला होगा। 2 बच्चे पैदा इसने कर दिए हैं, वो तीसरी के चक्कर में लगा होगा। ये 55 साल के, ये 50 साल के बुढ़े यही मिले हैं 3-3, 4-4 शादी करने के लिए। वो 60 साल की उम्र में तीसरी शादी के चक्कर में लगा है। तो इनकी वास्तविकताओं को हमें समाज के बीच में पहुंचाना होगा। इन्हें आइडल ना माने और आइडल अपने तय करें जीवन के। जो सामाजिक क्षेत्र में जो अच्छे काम करते हैं उन लोगों को आइडल बनाएं। जो रियल नहीं हैं, जो रील के हीरो हैं और जो उसमें भी षड्यंत्र करते हैं, उन्हें तो बिल्कुल ना बनाएं। उनकी फिल्मों का बायकॉट करना चाहिए। आज मुझे खुशी होती है कि हमारा समाज इन चीज़ों को लेकर जागरूक हो रहा है और वो रिएक्ट करने लगा है। और उस रिएक्ट का परिणाम है कि लोग अब अपनी मानसिकताओं में सुधार ला रहे हैं। पर हमें सब लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। अब हमारे जो संगठन हैं, हिंदू संगठन, लोग उन्हें टारगेट करने लगे हैं क्योंकि लोगों की आस्था उनके प्रति बढ़ी है। तो हमें विश्वास के साथ उनके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और इन षड्यंत्र से लड़ने के लिए हमें जागरूक होना होगा और अपने संगठनों को हमें ताकत देनी होगी। और हम सब लोगों को आसपास कहीं लव जिहाद की घटना तो नहीं हो रही है, इसकी चिंता हम सब लोगों को करनी चाहिए। ऐसी आप लोगों से अपेक्षा है। और क्या कहते हैं, संस्कार के माध्यम से हम सब लोग लव जिहाद को समाप्त करेंगे। एक अच्छा सूचना तंत्र के आधार पर लव जिहाद को समाप्त करेंगे और अपने परिवार में प्यार, मोहब्बत और बातचीत के जरिए हम लव जिहाद के बारे में बातचीत करेंगे परिवार में लड़कियों से और उनसे जागरूक करेंगे कि कुछ भी करना पर किसी जिहादी के चक्कर में पड़कर अपना धर्मांतरण मत कराना। क्योंकि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, मुझे सनातनी होने पर गर्व है, मुझे अपने महापुरुषों पे गर्व है, मुझे अपने देवी देवताओं पे गर्व है, मुझे अपनी पूजा पद्धति पे गर्व है। मैं सनातनी हूँ, जब धरती बनी थी तब से मैं हूँ। बाकी तो बाद में आए, पर भगवान तो तब भी थे, उसके बाद क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें हमें जाननी होगी। आगे हम आपको छोटी छोटी वीडियो बनाकर सभी चीज़ों से अवगत कराते रहेंगे। पर अभी हमें फिल्म इंडस्ट्री के इस षड्यंत्र को देखकर, इस लव जिहादी षड्यंत्र को देखकर और अन्य षड्यंत्रों को निकालने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो आप सब लोग सचेत हों और अपना आइडल इन्हें ना मानते हुए अपना आइडल समाज के बीच में से बनाएं। जय श्री राम।